अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। और मेरे व्लॉग देखने से पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। अच्छा तो गाइज़, आज का व्लॉग कुछ स्पेशल भी है मेरे लिए, क्योंकि आज मैंने जाना था अपनी सिस्टर के घर। मेरी सिस्टर को अल्लाह करीम ने रहमत से नवाजा है, माशाल्लाह से प्यारी सी एक बेटी अता की है। मुझे अपनी भांजी से मिलने भी जाना था और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाने थे। अपने छोटे बच्चे के लिए बेस्ट गिफ्ट्स यही हैं कि उसके लिए ड्रेसेस खरीदे जाए, उसको ड्रेसेस लेके दिए जाएं। और तो भी इतना छोटा बच्चा खेल तो सकता नहीं है खिलौनों के साथ। माशाल्लाह से अब मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए कौन सा गिफ्ट बेस्ट रहता है लेके जाने के लिए। तो मुझे तो ड्रेसेस ही बेस्ट लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी क्यूट सी भांजी के लिए कुछ ड्रेस खरीदे जाए। तो फिर मैं शॉपिंग के लिए हमारे पास ही एक बाज़ार है, डले वाली बाज़ार, वहाँ चली गई। वहाँ जाके मैंने कुछ ड्रेसेस अपनी भांजी के लिए सिलेक्ट किए। और मैं छोटे बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, तकरीबन 6 मंथ 7 मंथ के बच्चे के लिए भी मैं प्रेफर करती हूँ रॉम्पर्स को, क्योंकि रॉम्पर में एक बच्चा तो कवर बहुत अच्छे से होता है, दूसरा ये है कि बच्चा भी कंफर्टेबल फील करता है और उठाने वाला भी बहुत कंफर्टेबल होता है। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं जितने बेबी के ड्रेस लूँ वो रॉम्पर ही हों, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली सारे रॉम्पर तो नहीं मिले, लेकिन 2 रॉम्पर मिले। बाकी एक मैंने फिर उसका ट्राउज़र और शर्ट ले लिया। स्टफ़ मैंने थोड़ा ऐसे सर्दियों वाला ही लिया, गर्म स्टफ़ लिया, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको सर्दी वैसे ही बहुत लगती है। वैसे भी अक्टूबर का मंथ तो स्टार्ट हो चुका है और नवंबर में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, और बच्चों के लिए तो समझिए कि अक्टूबर से ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे हाल ही में हुआ, जब अभी हल्का सा मौसम चेंज हुआ तो मेरे बच्चों की जो नोज़ियाँ हैं वो बहना स्टार्ट हो गई हैं, और अब मेरा काम पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पैम्पर्स के साथ साथ मुझे उनकी नोज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है। और मैं सोच रही थी कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी मौसम इब्तिदा की है, तो आपको पता है दिसंबर और जनवरी में तो मौसम वैसे ही पीक पे होता है। बचपन में हमारी माएँ जो थी वो तो हमारे साथ रुमाल पिन अप कर लेती थी, और हमें तो इतना आइडिया होता था कि नोज़ी बहेगी तो हमें खुद साफ़ करनी है। मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको तो ये आइडिया नहीं है कि हमने खुद उसको साफ़ करना है इस रुमाल के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने साथ ही क्यों ना 2 रुमाल पिन अप करूँ, और जैसे ही कोई इमरजेंसी नाफज हो तो मैं फ़ौरन से अपने बच्चों का नोज़ साफ़ कर दूँ, बजाय ये कि मेरी दौड़ लग जाए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अच्छा तो गाइज़, अपनी भांजी की शॉपिंग करते हुए कुछ चीज़ें जो मुझे माइंड में आई कि मेरे बच्चों के लिए ये सूटेबल है, मुझे लेके जानी चाहिए, तो फिर मैंने वो भी खरीदी। और इनमें से कुछ रबर बैंड्स थे जो कि मेरी बच्ची के लिए आजकल की अशद ज़रूरत है, और मेरी बच्ची ने पहले वाले रबर बैंड सारे वैसे ही घुमा भी दिए कुछ, और कुछ वैसे ही यूज़ करके तोड़ भी दिए। तो फिर मैंने रबर बैंड खरीदे उसके लिए, और इसके अलावा मैंने उसके लिए कुछ पोनियाँ ली। आजकल तो ऐसे होता है कि बाज़ार जाती तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे नज़र पड़ती है तो अपने बच्चे याद आते हैं, और स्पेशली अब तो ध्यान ही बच्चों की चीज़ों की तरफ रहता है, अपनी चीज़ों की तरफ तो रहता नहीं है। वाकई मदर बनने के बाद इंसान कितना चेंज हो जाता है। नहीं तो पहले अपना फोकस सिर्फ अपने ही ड्रेसेस पे और अपने ही जूतों पे होता था। इसके अलावा मैंने वहाँ पे कुछ एनिमल देखे तो मैंने अपनी बेटी के लिए खरीद लिए। मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरी बेटी बड़ी खुश होगी इन एनिमल्स को देख के, लेकिन जब मैंने उसको दिखाया तो 5 मिनट की खुशी हुई। इसके बाद उसको पता ही नहीं है ये एनिमल कहाँ है कहाँ नहीं, मेरी मम्मा क्या लेके आई हैं। मैंने कुछ रुमाल खरीदे। रुमाल तो मैंने अपने बेटे के लिए खरीदे थे, क्योंकि अब आपको मैंने बताया कि जैसे कि ठंडा मौसम स्टार्ट हो रहा है और मेरे बच्चों की रनी नोज़ स्टार्ट हो गई है, तो मुझे रुमाल की अशद ज़रूरत थी। तो फिर मैंने ये रुमाल अपने बेटे के लिए खरीद लिया। और ये जो छोटे छोटे शूज़ बने हुए हैं ये हैं तो सॉक्स हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी जो है उसके लिए कोई जूता तो ऐसा पूरा नहीं आता है, तो इस वजह से उनको सॉक्स ही पहनाए जाते हैं। तो मुझे ये सॉक्स अच्छी लगी, तो मैंने अपनी भांजी के लिए ये सॉक्स खरीद ली, अपनी बेटी के लिए जॉगर्स लिए, और ये कुछ पिन्स ली अपनी बेटी के लिए मैंने। ये पिन्स मुझे बहुत पसंद आई। इनके ऊपर जो डिज़ाइन था वो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई गुलाब का फूल बना होता है, लेकिन ये स्काई ब्लू कलर में थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ, लेकिन वो रहने तो देती नहीं है अपने बालों में। फिर भी माएँ जो होती हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीदती रहती हैं, बच्चे चाहे कदर करें ना करें। और ये मैंने एक मग खरीद लिया अपनी बेटी के लिए, ताकि इसको मैं इसमें जूस और जो भी पानी वगैरह लिक्विड वगैरह देना हो तो मैं इसमें डाल के दिया करूँगी। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। और ये मुझे कुछ छोटे छोटे खिलौने मिले, तो मेरे माइंड में यही आया कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये खिलौने तो बहुत बेस्ट हैं, क्योंकि बच्चा जब 2 से 3 मंथ्स का होता है तो वो ऐसे खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है। ऐसे खिलौने स्पेशली जिनमें से छन छन की आवाज़ आती है, तो हमारे इधर तो इनको छनकने भी कहते हैं। तो मैंने ये अपनी भांजी के लिए खरीद ली। इसके अलावा मैंने ये बॉल्स जो हैं अपनी बेटी के लिए खरीदे कि मेरी बेटी खेलेगी, लेकिन क्या ही बात है मेरी बेटी की, वो इनके साथ ज़रा भी नहीं खेलती है, ना वो एनिमल के साथ खेलती है, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो मोबाइल की इतनी एडिक्ट हो चुकी है कि उसको इन खिलौनों में कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है।
गाइस ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अपनी बांजी के लिए कुछ की, कुछ अपने बच्चों के लिए की, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए। और हाँ, ये छोटे से शूज़ जो हैं मेरे बेटे के, क्यूट से शूज़ जो हैं, वो तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई। ये मैंने अपने बेबी बॉय के लिए ख़रीदे और माशाल्लाह जब उसने पहने तो उसको बहुत प्यारे लग रहे थे। और फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ अपनी बहन के घर की तरफ, और रास्ते में से मुझे अपनी मसाला सिस्टर को भी पिक करना था, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स ने प्लान किया था कि हम एक साथ जाएंगे। मेरे हस्बैंड तो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो मैं उनके साथ तो जा नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सोचा, मेरी सासू माँ कहती हैं आप अपने भाई के साथ चले जाओ, तो फिर हम दोनों सिस्टर्स ने प्लान बनाया कि हम अपने भाई के साथ चली जाएंगी। तो फिर जब हम फाइनली अपनी सिस्टर के घर पहुँचे तो फिर उन्होंने आवभगत की मेरी क्यूट सी बांजी, जिससे हम मिलने के लिए गए थे। लेकिन अभी मैं इसका फेस रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि नज़र पर हक होती है और कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा बहुत छोटा हो तो उसका फेस रिवील ना करें। तो मेरी बस दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी बहन की इस रहमत के नसीब अच्छे करे, इसको नेक सीरत नेक सूरत बनाए। और ये है मेरा प्यारा सा बेटा, इसने शूज़ पहने हुए हैं जो इसके लिए मैंने खरीदे थे, और इसके बाबा इसका ये ड्रेस लेके आए थे। कंगन और ये जो रिंग है ये इसकी दादों ने इसके लिए लिए थे, और इसकी दादों को बहुत अच्छा लगता है जब मैंने कहीं आना जाना हो तो इसको पहनाऊँ। वो मुझे कहती रहती है इसको पहना लो, कब पहनाओगे, अभी नहीं तो कब पहनाने। वैसे मैं घर में एज यूजुअल ये कंगन और रिंग नहीं पहनाती। है मेरी बड़ी बांजी और मेरी बेटी के साथ ये काफ़ी अटैच है। मेरी बेटी भी इसके साथ अटैच है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरी बेटी ने थोड़े नखरे दिखाने होते हैं, लेकिन बाद में वो भी उसके साथ बिल्कुल फ्री हो जाती है। मैंने इनको बोला कि हक करो, मिलो एक दूसरे से, आप लोग तो प्यार से मिली भी नहीं हो। तो फिर काफ़ी देर ये एक दूसरे को हक किए खड़ी रही, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था और बड़ी हंसी भी आ रही थी कि कैसे चिपकी हुई है। मेरी बांजी का हेयर स्टाइल बहुत प्यारा बना हुआ था, और पता भी चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है। ये उसकी फुफ्फो ने बनाया था, मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर मैं मिली अपनी मसाला सिस्टर के साथ, उसके साथ शेक हैंड किया। मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, अपने व्लॉग में लगाएंगे। और शादी के बाद बहनों से अगर मुलाकात हो जाए तो वो खुशी बयान से बाहर होती है, लेकिन शादी से पहले जो लड़ाई झगड़े होते हैं बहनों के दरमियान वो भी बयान से बाहर होते हैं कि इतना भी कोई लड़ सकता है। और मुझे याद है कि मेरी एक आंटी जो कि इस दुनिया में अब नहीं रही हैं, हमारे लड़ाई झगड़े देख के पंजाबी में कहा करती थी कि लड़ लो जिन्ना लड़ना जे, एक टाइम आना तुसी एक दूसरे के मूँह नूं सैकना करना है। तो मतलब उर्दू में ये है कि एक दूसरे को देखने के लिए तरसना करना है आपने। तो मैं कहती हूँ वो आंटी बिल्कुल सही कहती थी, इसमें कोई शक नहीं है। शादी होने के बाद एहसास होता है कि हम लोगों को एक दूसरे से कितनी मोहब्बत होती है। लड़ाई झगड़े तो वो वैसे ही आर्जी होते हैं, दिल में बहुत मोहब्बत होती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी उस आंटी को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसके बाद हमने खाना शाना खाया, जो कि एज़ यूजुअल मेहमानों ने खाना ही होता है। और फिर हम बहुत लेट हो रहे थे, फ़ौरन से हमने गिफ्ट्स वगैरह बेबी को दिए, और वो वीडियो बनाने का तो टाइम ही नहीं मिला, इतने लेट हो रहे थे और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा, लंबा रास्ता था। तो फिर हम फ़ौरन निकले वहाँ से। आधे रास्ते में हमने अपनी मसाला सिस्टर को भी ड्रॉप करना था, तो मेरा दिल था हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर लें, लेकिन मेरे भाई ने एक गलत हरकत ये की कि उसने म्यूज़िक ऑन कर लिया हुआ था, और म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ऑन किया कि हमें एक दूसरे की बात भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे भाई ने जो म्यूज़िक लगाया हुआ था, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। हर किसी का अपना टेस्ट होता है, किसी को ये म्यूज़िक बहुत पसंद भी होता है। म्यूज़िक कुछ इस तरह से था कि कहंदे पैसा नाल नहीं जाओगा पर मैं जाऊँगा कमा के, एक दिन सब ने जाना जट जाऊँगा हिंद पुगा के। तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरा वेला वीर वैसे तो कुछ करता नहीं, शायद ये म्यूज़िक सुनने के बाद इस पर कोई असर हो जाए और इसमें भी एक जज्बा पैदा हो। शायद ऐसा म्यूज़िक सुनने के बाद ही मेरा भाई भी बिल गेट्स की तरह एक कामयाब इंसान बन जाए। You serious? अच्छा तो गाइज़ ये था मेरा आज का दिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसा गुजरा, मुझे कैसा लगा, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने बहुत अच्छा फील किया अपनी भांजी से मिलने के बाद, और जब मैं अपनी सिस्टर से मिली तो फिर मैंने उसको कुछ टिप्स भी दी कि उसको अपनी बेटी का सर कैसे बनाना है। आपको पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सर बहुत लंबे होते हैं, और मेरे बेटे का भी ऐसा ही था, और माशाल्लाह से मैंने उसका इतना प्यारा सर बनाया कि अब हर कोई तारीफ़ करता। तो फिर मैंने अपनी बहन को भी टिप्स दी। होप सो आपको मेरा व्लॉग तो पसंद आया होगा, और मुझे आप इजाज़त दें, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।